साथियों नमस्कार। थोड़ी सी नेटवर्क संबंधी प्रॉब्लम है, इस वजह से आप लोगों से संवाद नहीं हो पा रहा है। चलिए कोशिश करते हैं इस पेज के माध्यम से ही आप तक अपनी बात पहुंचाई जाए। सभी साथियों से निवेदन है कि कृपया अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे लोगों तक बात पहुंच सके आपकी, और मैं भी अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकूं। साथियों, जो भी हो रहा है, कल आयोग में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, वो किसी भी कीमत पर हमारे आपके लिए अच्छी नहीं हैं। आप सोचिए, जो आयोग के अध्यक्ष पिछले 6 महीनों से आयोग नहीं आ रहे थे, उनका यूं अचानक आ जाना और सारा केस अपने हाथ में लेना और सुनवाई करवाना, और सबसे बड़ी बात जो हमारे लिए सबसे परेशान करने वाली बात है, वो ये है कि अधिकारियों के ऐसे प्रपोजल को स्वीकार करना जो किसी भी कीमत पे एक संवैधानिक संस्था के लिए, ये कहना लाजमी होगा कि किसी भी संवैधानिक संस्था को ऐसे प्रपोजल एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए था कि जिसमें सारा कुछ अभ्यर्थियों पे छोड़ा जाए। भाई, ऐसा कौन सा विभाग का कोना है जहां हम लोग अपनी शिकायत लेकर नहीं गए? चाहे वो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद हो, चाहे सीआरटी पे हो, चाहे निदेशक के पास हो, चाहे डायरेक्टर के पास हो, कहाँ हम लोग नहीं गए हैं? हर जगह हमने अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, अपनी पीड़ा रखी कि साहब इस तरह से आप हम एससी एसटी ओबीसी अभ्यर्थियों का हक छीन के विशेष वर्ग को मत दीजिए। लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसके बाद ही तो हम लोग आयोग गए हैं। उसके बाद भी तो हमने अपनी जो न्यायिक संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जहां से हमको न्याय मिल सकता था, हमने वहां अर्जी लगाई। यदि उसके बाद भी आप सब कुछ हम अभ्यर्थियों पे छोड़ रहे हो, उन अधिकारियों की बात मान रहे हो जिन अधिकारियों ने हमारे हक अधिकार को छीनने का काम किया है, तो फिर उस संवैधानिक संस्थाओं का मतलब क्या हुआ? पिछली 4 सुनवाइयों में जो आपने स्टे लगाया, उसका मतलब क्या हुआ? आपने जो कहा कि अगर आप चयन सूची लेकर नहीं आएंगे तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, उसका क्या मतलब हुआ? हमारे वो साथी, आयोग के वो साथी, आयोग टीम के वो साथी जो पिछले कई डेटों से अपने पैसे से कुछ जो कोर्ट के नाम पे पैसे इकट्ठा हुए थे, लाखों उसमें से खर्च हो गए डेटा निकलवाने के नाम पे। हमने पूरा डेटा निकलवाया, आयोग टीम का आने जाने का खर्च दिया कि भाई आप जाओ। उसमें कुछ साथी ऐसे हैं जो व्यक्तिगत अपने खर्चे से गए, कुछ साथी ऐसे थे जो बार बार जा रहे थे तो उनको टीम की तरफ से खर्च दिया गया। उनकी मेहनत का क्या हुआ? आपने तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। आपने तो कह दिया कि आप जाइए, उन्हीं अधिकारियों के पास जाइए, उन्हीं का दिखाया हुआ चीज़ सच मानिए। भाई, हमारे 5 लोग जाएंगे, वो क्या देखेंगे? हम तो कितनी बार जा चुके जहाँ से ये बात बताई गई, यही प्रताप सिंह बघेल सचिव यही कहते हैं कि कोई कमी नहीं है, और कोई कमी है तो आप हमको ला के दीजिए, हम उसको दिखवाएंगे। वो सारी चीज़ें उनको उपलब्ध करा दी गई। उसके बाद भी इस तरीके का कृत्य कि आप जाइए, उन्हीं 5 अधिकारियों के साथ बैठिए और देखिए क्या हुआ है। अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो दोबारा आप आइए। कहने का मतलब यह है कि अभी तक माननीय लोकेश प्रजापति जी ने एक संवैधानिक संस्था के पद पर बैठ के कैसे लोगों के लिए कार्य किया जाता है, जो वो दिखाया था, उस पर कल जो भी सुनवाई हुई है माननीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में, वो किसी भी सूरत में हमारे लिए अच्छी नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं किसी के प्रयास पे उंगली उठा रहा हूँ, सभी के प्रयास का दिल से सम्मान है। मैं आयोग टीम के जितने भी मेंबर कल वहाँ उपस्थित थे, जो भी साथी वहाँ उपस्थित थे, मैं उनके प्रयास का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें धन्यवाद करता हूँ और उनकी मेहनत की सराहना करता हूँ कि उन लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश की। आयोग ने अब तक जितना भी काम किया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उन्हीं अधिकारियों के पास वापस भेजना जिन अधिकारियों ने सब कुछ किया धरा है, कहने का मतलब चोर के पास ये भेज के कहना कि आप जाओ और साबित करो कि आपने चोरी क्यों की है कि नहीं की है, तो चोर क्यों मानेगा कि हमने चोरी की है? वो कई बहाने बनाएगा। आईएएस लॉबी है वो हमको घुमाएगी, हमारे 5 लोगों को बुला के मीटिंग करेगी, फिर उनसे सब बात मान लेगी कि हाँ आप सब सही कह रहे हैं, हम आपकी हर बात मानते हैं, आपकी मांगों पर विचार होगा और हम चेंज करेंगे, हम लिस्ट बदल देंगे। हफ्ते भर का 10 दिन का हमारे लोगों से टाइम ले लिया जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? और सबसे बड़ा आश्चर्य तो मुझे इस बात का है कि कल जब अधिकारियों ने ये प्रपोजल रखा तो हमारे लोगों ने उसको अपोज क्यों नहीं किया? हम इस पे क्यों तैयार हो गए कि हम 5 लोग वहाँ जाएंगे और सब कुछ देखेंगे? हमें अपोज करना चाहिए था। हमें ये कहना चाहिए था कि हम न्याय मांगने आपके पास आए हैं। पिछली 4 डेटों से आप मंगवा रहे हो कि चयन सूची लेकर आओ, चयन सूची लेकर आओ, चयन सूची लेकर आओ। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? क्या वो इतना वजन है उसका कि वो चयन सूची उठाकर यहाँ नहीं लाई जा सकती? क्या उसके लिए जेसीबी या अन्य मशीनें मंगानी पड़ेंगी कि वो यहाँ नहीं पहुँच पाएगी? क्या का राष्ट्रीय एकता अखंडता को खतरा हो जाएगा अगर वो चयन सूची यहाँ आ जाएगी? तो सरकार बदल जाएगी अगर चयन सूची यहाँ चली आई तो?
या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग उठा के लखनऊ शिफ्ट करना पड़ जाएगा अगर वो चयन सूची यहाँ आ गई तो। सबसे बड़ी गलती जो कल हम लोगों से हुई है वो ये हुई है कि हमें किसी भी कीमत पर उनके इस प्रपोजल का विरोध करना चाहिए था कि साहब हम नहीं आएंगे लखनऊ, आप लखनऊ से आते हो, आप पिछले 5 डेट से आ रहे हो और हर बार आप कहते थे कि हम चयन सूची लेकर आएंगे, लेकिन आज तक आप चयन सूची लेकर नहीं आ पाए। और आज आपने नया जुगाड़ खेला है, नया दांव खेला है, नया पासा फेंका है कि आप लखनऊ आइए 5 लोग, हम वहाँ आपको सब कुछ दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग SCRT नहीं गए हैं या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में जो लोग जाते हैं, मैं पहली बार सुनवाई में गया, वहाँ बातें रखी गई, मीटिंग में भी रखी गई, अधिकारियों के सामने भी रखी गई और पर्सनली आयोग में मिल करके भी रखी गई। उसके बाद लोगों ने नहीं चाहा कि मैं वहाँ जाऊँ, तो मैंने अपने आप को किनारे कर लिया। मैंने कहा नहीं, ये सबके हित से जुड़ा मसला है। अगर लोग नहीं चाहते कि मैं नहीं जाऊँ तो मैं नहीं जाऊँगा। मुझे जाने का शौक़ भी नहीं चढ़ा है कि मैं दिल्ली दौलताबाद एक करूँ। मुझे जो समाज ने जिम्मेदारी दी, उस समाज की जिम्मेदारी की वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ और उसी जिम्मेदारी की वजह से आपसे ये कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में यदि अधिकारियों के झांसे में आके हमने उनका प्रपोजल स्वीकार करके अपने आप को जीता हुआ मान लिया तो ये अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, ये लाइव वीडियो मेरा सेव करके रखा जाए। जिस व्यक्ति को भी मेरी बातों पे संदेह हो कि मैं खुन्नस बस किसी को कुछ कह रहा हूँ, मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि आयोग गए जितने भी साथी थे, जितने भी हमारे भाई बहन थे, उनसे मेरे व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, उनको मुझसे व्यक्तिगत खुन्नस हो सकती है, लेकिन उनके प्रयासों की मैं सराहना कर रहा हूँ। उनके प्रयासों के मैं पूरे 100 के 100 नंबर दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत बेहतर प्रयास किया, लेकिन जिस ढंग से कल आयोग में घटनाएं घटित हुई हैं, जिस ढंग से अधिकारियों का ये प्रपोजल माना गया है, अब मेरे अपने लोगों ने माना या आयोग ने निर्देशित किया है, ये किसी भी सूरत में हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये हमारे लिए घातक है। आने वाले समय में हमको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप घबराएं नहीं। आयोग गए जितने भी टीम के साथी थे, उन सभी से मैं विनती कर रहा हूँ कि आप घबराइए नहीं। आपका समाज एक है, आपका परिवार एक है, आप हमारे भाई बहन हैं। आप हमको बुरा भला कर लीजिए, लेकिन जहाँ पूरे समाज की बात है तो इस समय आपको चुप नहीं बैठना चाहिए। ना तो आपको लोगों से झूठ बोलना चाहिए, ना तो लोगों से सहमना चाहिए कि हम ये बात कैसे कहें अपने लोगों से। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अपने समाज के सामने खुल के कल की बातें रखिए। मैंने भी अपने सोर्सेज से पता किया है, मैंने भी आयोग में बात की है, वहाँ किसी भी सूरत में कल हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। जिसको संदेह हो, माननीय लोकेश प्रजापति जी का नंबर है, वो फ़ोन करके बात कर सकता है, वो पूछ सकता है कि कल क्या घटित हुआ है और क्यों लोकेश प्रजापति जी से चार्ज लेके माननीय अध्यक्ष जी ने सुनवाई की है। इतने दिन तक माननीय लोकेश प्रजापति जी ने इस समाज की लड़ाई लड़ी, तो कल क्यों अध्यक्ष जी ने चार्ज लिया? क्यों अध्यक्ष जी ने ये डायरेक्शन दिया कि हाँ अधिकारियों की ये बात मानना चाहिए? क्यों मानी गई ये बातें? ये कोई आम आदमी भी समझ लेगा। आप तो सारे पढ़े लिखे लोग हो। मैं सभी टीम के साथियों से, जो लोग वहाँ गए थे, उनसे कहना चाहता हूँ कि बेशक आपने धरने में सहयोग ना किया हो, बेशक आपने धरने में आने से लोगों को रोका हो, लेकिन आज वक्त की मांग है और हम आपके साथ खड़े हैं। हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि ये लड़ाई हमारी आपकी व्यक्तिगत नहीं, ये पूरे समाज की है। ये उन परिवारों के लिए है जिनके बहुत सपने हैं, जिनका पूरा परिवार इस आस में है कि हमको, हमारे बेटे को नौकरी मिल जाएगी तो हमारी एक पीढ़ी बन जाएगी। उस लड़ाई में हमारा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। आपने बेशक हमारा सहयोग ना किया हो, आपने बेशक भीड़ रोकने की कोशिश की हो, आपने बेशक साजिशें रची हों, आपने कुछ भी किया हो, लेकिन इस लड़ाई में मैं आपके साथ खड़ा हूँ। हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। आप सामने आइए। आप लोगों को अब भी भ्रम में मत रखिए। जो भी कल घटित हुआ है उसको सामने रखिए, लोगों के बीच में रखिए, कि ऐसा ना हो कि हम अधिकारियों के चक्कर लगाने के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा बैठें, हमारे पास कुछ भी ना बचे। ये समझदारी किसी भी कीमत पे नहीं है। मेरा ये मानना है कि आप सभी लोगों को, जितने भी आयोग टीम के साथी कल वहाँ उपस्थित थे, पूरी ईमानदारी से लोगों के सामने आके बात रखनी चाहिए कि आयोग में अब तक तो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ, लेकिन कल हमारे लिए खतरे की घंटी बजी है। जिस ढंग से उन्हीं अधिकारियों के पास हमें दोबारा भेजा जा रहा है, जिन अधिकारियों ने हमारे हक और अधिकार को छीनने की कोशिश की है, जिन अधिकारियों ने ये कुचक्र रचा है कि कैसे OBC SC ST अभ्यर्थियों के हक को छीनकर कुछ विशेष वर्ग के लोगों को दिया जाए, उन्हीं के पास फिर जाके आयोग को जवाब देना, ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। जितने भी साथी आज तक अधिकारियों के साथ मीटिंग में बैठे होंगे, मैं भुक्तभोगी हूँ। मैंने 4-4 घंटे बैठ के इन्हीं अधिकारियों के साथ माननीय दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में मैंने ये मीटिंग की है। 4 घंटे की मीटिंग हुई है। जो कुछ पुराने साथी होंगे वो जानते भी होंगे।
लेकिन उसका नतीजा निकल के आता है सिर्फ और सिर्फ कोरा आश्वासन। अधिकारी आपसे कह देंगे कि आपकी सारी बातें हम देख रहे हैं, हम इस पर काम भी करेंगे, लेकिन आप जब वापस आएंगे हफ्ते बार, 1 हफ्ते का आपसे टाइम ले लेंगे, वो हफ्ते भर बाद फिर आप जाएंगे तो अधिकारी नहीं मिलेगा, अधिकारी मिलेगा तो किसी और अधिकारी पे डाल देगा, वो अधिकारी मिलेगा तो वो कह देगा कि आप जाइए मुख्यमंत्री जी से मिलिए, जाइए आप मंत्री जी से मिलिए। ये क्रम चलता रहेगा। और जिस आयोग में आज आप आ रहे हो, जहाँ से आपको वापस अधिकारियों के पास भेजा जा रहा है, आपने कभी सोचा है कि यदि उन अधिकारियों ने लिख के दे दिया कि सारे अभ्यर्थी संतुष्ट होकर गए, फिर आप क्या करोगे? अगर उन्होंने ये कह दिया आयोग में कि सर हमने सब कुछ इनको दिखा दिया है, फिर भी ये संतुष्ट नहीं है, सारी चीज़ें हमने पारदर्शी तरीके से इनको पूरा ओपन करके दिखा दिया है, फिर भी ये संतुष्ट नहीं है, तो उस समय आपके हाथ में क्या बचेगा? क्या जवाब दोगे आप आयोग में जाके कि नहीं हम संतुष्ट नहीं है? फिर आयोग आपसे पूछेगा कि क्यों नहीं संतुष्ट हो आप? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही है कि जिस दिन आदेश आ गया उस दिन स्टे की हैसियत समझ में आ जाएगी। ये जो आयोग से स्टे, आयोग से स्टे, आयोग से स्टे, आयोग से स्टे जो हम पे रटते रहते हैं ना, ये हमारी आपकी आत्मा भी जानती है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ गया, इस सरकार में संवैधानिक संस्थाओं की स्थिति क्या है ये किसी से छुपी नहीं है। स्थिति ये है कि निर्भया का केस लड़ने वाली वकील को आज हाथरस की बेटी के पास जाने से रोका जा रहा है, विपक्ष के नेता को सड़कों पर गिराया जा रहा है, जो बोलने की कोशिश कर रहा है उसकी कुर्सी छीन ली जा रही है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो बोलने की कोशिश कर रहा है तो उसके खिलाफ सीबीआई और ईडी बैठाई जा रही, और जो सरकार से समर्थन वापस लेके अगर स्वतंत्र होकर कार्य करना चाहता है तो उसकी पार्टी तोड़ दी जा रही। ऐसे दौर में आप वहाँ उम्मीद लगा के बैठे हो, वहाँ के नाम पे लोगों को आप मना कर रहे हो कि नहीं आप ज़मीन पे मत उतरो, सब कुछ अच्छा होगा, ऑल इज वेल। भाइयों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई हिंदी पिक्चर नहीं है जिसमें पहले से तय है कि हैप्पी एंडिंग होगी। हैप्पी एंडिंग तब होगी जब आप अपने सामर्थ्य से कुछ करेंगे, हैप्पी एंडिंग तब होगी जब आप घरों से निकलेंगे, हैप्पी एंडिंग तब होगी जब आप अपने समाज के सामने अपनी बात पूरी बाईमानदारी से रखेंगे कि जो भी हुआ है कल, जो भी कल आयोग में हुआ वो बहुत ही चिंता का विषय है, जिस पे हमें पूरी ईमानदारी से अपने लोगों के सामने आके बात रखनी होगी, अन्यथा हमारे हाथ पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मैं एक बार पुनः अपनी बात दोहराता हूँ कि जितने भी साथी हैं जिन्होंने आयोग के लिए प्रयास किया, उनके प्रयास की पूरी सराहना मैं करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रयास में कोई कमी नहीं है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि ये सरकार न किसी आयोग से डरती है, ये सरकार न किसी कोर्ट से डरती है, ये आयोग न विपक्ष से डरता, ये सरकार न विपक्ष से डरती है, न ये सरकार किसी संस्थान से डरती है। ये सरकार डरती है तो सिर्फ एक चीज़ से डरती है, वो है उसका वोट बैंक, वो है उसकी कुर्सी, वो है उसका जनाधार, जिसको खिसकने का डर जिस दिन इसको दिख जाएगा उस दिन ये सरकार बैकफुट पे आ जाएगी, उस दिन ये सरकार हार मान जाएगी, उस दिन ये सरकार आपके ओबीसी SC ST अभ्यर्थियों का हक उन्हें वापस देगी, क्योंकि ये सरकार भी जानती है डाल देंगे, लेकिन जिस दिन पब्लिक नाराज हो गई उस दिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें जाना पड़ेगा। इसलिए साथियों मैं आप सब से कह रहा हूँ, किसी से कितने भी मतभेद हों, मेरे मतभेद तो मेरी तरफ से किसी से मतभेद नहीं है, मैं खुल के कह रहा हूँ, लाइव आके बोल रहा हूँ, सारे लोगों ने जिन लोगों ने मुझे प्रदेश का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी है, मैं सभी लोगों के सामने आके ये बात कह रहा हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसने क्या किया, किसने क्या कहा, इससे मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पूरे प्रदेश ने मुझे नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी है, एक टीम हमारी ऐसी है जो समर्पण के भाव से लगी हुई है, जिसने इको गार्डन में 20 लोगों के रहते हुए भी संकल्प ले लिया था कि हम मर जाएंगे लेकिन यहाँ से उठेंगे नहीं, उस टीम के अगुवाकार होने की वजह से मैं आपके सामने आके ये बात बोल रहा हूँ कि आज वक्त की मांग है कि सारे लोग एक साथ बैठें, सारे लोग बात करें और एक डेट फिक्स करें। नहीं चाहिए क्रेडिट हमें कि हमने डेट घोषित की, विजय यादव ने कर दी, भास्कर सिंह यादव ने कर दी, सुशील कश्यप ने कर दी, आशीष ने कर दी, लोहा ने कर दी, जेलर ने कर दी, तो हम नहीं जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कोई तय करे, हम लोगों की तरफ से पूरा समर्थन रहेगा, सारी व्यवस्था भी हम लोग कर लेंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारे किसी भी साथी को बरगलाया जाए, उनको ये कहा जाए कि धरने में जाओगे तो आयोग नाराज हो जाएगा, धरने में जाओगे तो सरकार नाराज हो। मैं कह रहा हूँ नाराज हो जाए वो आयोग, नाराज हो जाए वो सरकार जो हमारा हक हमें वापस नहीं दे सकती। नहीं आए आप धरने में, क्या हुआ बदले में? आप धरने में आते तो कल उस आयोग की हैसियत नहीं थी, उन अधिकारियों की हैसियत नहीं थी कि आप 5 लोगों को वहाँ बुलाते। वो
और उन अधिकारियों को अगर 5 लोगों को बुला के ही न्याय करना था तो उन अधिकारियों ने धरने से 5 लोगों को क्यों नहीं बुला लिया? क्यों वो धरने पे चल के आए और वहाँ गोल गोल बातें घुमा के की और दिल्ली के नाम पे आपको बताया कि हम 1 तारीख को सब जवाब वहाँ देंगे? पूरे प्रदेश ने लाइव वीडियो में देखा है कि वही अधिकारी, जो अधिकारी आप 5 लोगों को वहाँ से यहाँ बुला के ले आ रहे हैं, वही अधिकारी धरने में आके कह रहे हैं कि 1 तारीख की दिल्ली में हम आपको सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। वही अधिकारी आपसे कहते हैं कि आप 5 लोग लखनऊ आइए, हम आपको सब दिखाएंगे। धिक्कार है आप लोगों पे, आपने उनका प्रपोजल कैसे मान लिया? आपको विरोध करना चाहिए था कि साहब यही बात तो आप धरने में आके कह रहे थे। मैं अपने टीम के लोगों की भी गलती मानता हूं इस बात में। वो भी यहाँ धरने में शामिल थे, वहां आयोग में भी गए थे। उनको इस बात का विरोध करना चाहिए था कि साहब यही बात आपने धरने में आके बोली थी कि हम आपको सारी बातें दिल्ली में 1 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, और आप यहाँ आने के बाद आज कह रहे हो कि आप पुनः लखनऊ आइए, आप प्रयागराज आइए। क्यों गए थे आप दिल्ली फिर? अगर यही बात उनकी सुननी थी तो आपने क्यों वहाँ पर विरोध नहीं किया? चलिए, जो साथी यहाँ धरने में नहीं आए थे उन्होंने न किया, ठीक है, लेकिन आपको तो विरोध करना चाहिए था। जो साथी यहाँ धरने में थे, जिन्होंने उन अधिकारियों का सामना किया था, जिन अधिकारियों ने कहा था कि 1 तारीख को दिल्ली में हम आपको सब कुछ दिखा देंगे, आपने क्यों विरोध नहीं किया उनका? देखिए, वक्त की मांग है कि हमें सचेत हो जाना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा, हमें अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा कि हमने कहाँ गलती की जिसकी वजह से हम आज भी सफल नहीं हो पाए। हमें वो देखना पड़ेगा। आज जो भी धरना प्रदर्शन हुआ है, यदि उसमें संख्या हमारी रही होती, लोगों ने मिसलीड नहीं किया होता, मिसगाइड नहीं किया होता, लोगों को गुमराह नहीं किया होता कि नहीं धरने में जाओगे तो आयोग नाराज हो जाएगा, धरने में जाओगे तो माननीय लोकेश प्रजापति जी नाराज हो जाएंगे, उन्होंने मना किया कि धरने में मत जाओ। अगर ये सब बातें नहीं की जाती, अगर लोगों तक ये मैसेज नहीं पहुंचाया जा सकता जाता कि माननीय आयोग जो है नियुक्ति दिलवाएगा, माननीय आयोग से हम अपना हक लेकर रहेंगे, तो शायद आज ये परिस्थितियां उत्पन्न ही ना होती। अगर आज ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं तो इसके हम सभी जिम्मेदार हैं। लेकिन अभी हमारे हाथ में मौका है, अभी हमारे पास अवसर है, अभी हम लड़ सकते हैं, अभी हम संख्या बल अपना दिखा के हम इस सरकार से अपना हक ले सकते हैं। और लोगों ने करके दिखाया है। संविदा का प्रावधान आया, लोग सड़कों पे उतरे, इस सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा। यदि हम भी पूरी मजबूती से उतर जाते, करीब 2500 याची बने हुए हैं, प्रयागराज की संख्या भी जोड़ लें तो करीब 3500 याची बने हुए हैं। अगर उसमें से 350 समर्पित लोग भी सड़क पे उतर गए होते तो ये सरकार उस दिन बैकफुट पे आ जाती। याद करिए, अगर 100-150 लोग मिलकर इस सरकार को, सरकार की चूल्हे हिला सकते हैं, तो अगर जिस दिन 1000 लोग उतर जाते उस दिन की परिस्थिति क्या बनती। लेकिन नहीं, हमें वो नहीं करना है। हमें एक दूसरे की कमी निकालनी है, हमें एक दूसरे को झूठा साबित करना है, हमें एक दूसरे को चोर साबित करना है और अपने आप को हरिश्चंद्र साबित करना है। और एक बात और साथियों, मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि 2000 रुपये देकर हमको किसी को अपना किराएदार भी बनाना है, उसको मनरेगा का मजदूर भी बनाना है। हम इसलिए आज इस स्थिति में पहुँचे हुए। पीड़ा है, नौकरी हमें भी चाहिए, हमें भी ज़रूरत है नौकरी की। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि यदि सब कुछ तय नहीं किया गया, एक विशाल धरने का आयोजन नहीं किया गया, सारे लोग एक साथ एक मंच पे आकर सड़क पर नहीं उतरे, तो सिवाय पछताने के कुछ नहीं बचेगा। जैसे 1 जून को पूरा प्रदेश रोया था, वैसे जिस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाएगा वैसे फिर रोना पड़ेगा। उसके अलावा हमारे आपके सामने कोई विकल्प नहीं बचेगा। न्यायिक प्रक्रिया, न्यायालय की प्रक्रिया, आयोग की प्रक्रिया, इन प्रक्रियाओं में इतने पेच हैं, इतने मारक हथियार हैं सरकार के पास, जिसका उपयोग करके वो बचती रहेगी। 9 तारीख को आपका मुकदमा लगा हुआ था, बताइए 9 तारीख को कोर्ट बंद हो गई, 12 को चला गया। 12 को क्या होगा किसी को नहीं पता है। हो सकता है 12 को भी कोई कोरोना पॉजिटिव निकल जाए, कोर्ट बंद हो जाए, फिर आप क्या कर लोगे? लोग कह रहे सुनवाई नहीं करवा पा रहे हो, सुनवाई नहीं करवा पा रहे हो। भाई सुनवाई करवाने का क्या मतलब हुआ? सुनवाई करने का क्या मतलब है कि सबको पकड़ के सुनवाई करवाया जाए? भाई जब बेंच नहीं बैठेगी, आपका नंबर नहीं आएगा, जज नहीं सुनना चाहेगा, वकील कोर्ट नहीं जाना चाहेगा, तो किसको आप जबरन करवा सकते? जो आपके हाथ में है, जो आपकी सामर्थ्य थी, उसको तो आपने किनारे रख दिया है। आपने तो अपने आप को हारा हुआ मान लिया है, इतना नाकारा मान लिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। जो होगा कोर्ट कर देगा, जो होगा आयोग कर देगा, जो होगा आयोग वाले कर देंगे, जो होगा कोर्ट वाले कर देंगे। हमने उनको 2000 दे के खरीद लिया, वो कर देंगे, और हमने इनको जिम्मेदारी दे दी है, ये कर लेंगे। इससे काम नहीं चलना चाहती। 40,000 45,000 की नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती। हमें एक होना ही होगा,
हमें एक साथ मिल के अपनी संख्या बल दिखानी ही होगी, अन्यथा हमारे पास पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा भावनात्मक होकर कुछ ज़्यादा ही बोल जा रहा हूँ आप लोगों के बीच में, लेकिन क्या करूँ, मेरी भी पीड़ा है। जो जिम्मेदारी आपने सौंपी है वो चुप रहने नहीं देती, वो कहती है कि बोलो। आज खामोश हो गए। मैंने क्या किया है वो मूल्यांकन मेरा इतिहास करेगा, आप लोग करेंगे, लेकिन मैं क्या कर सकता था और मैं चुप रहा, इस वजह से मैं आप लोगों के बीच में हूँ। इस वजह से आपके बीच में बता रहा हूँ कि हमारी खामोशी हमें ख़त्म कर देगी, हमारी खामोशी हमारा अधिकार छीन लेगी, हमारी खामोशी इस सरकार को ताकत देगी। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आके कह रहा हूँ कि यदि अभी भी हम एक होकर सड़क पर नहीं उतरे, एक निश्चित डेट पर पूरे प्रदेश के लोग नहीं आए, तो सिवाय इंतजार के हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया और कहीं गलती से भी अगर कोर्ट ने ये लिख दिया कि विद इन 6 मंथ रिक्वायरमेंट प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो ये सरकार उस आदेश की आड़ में भर्ती कर डालेगी। और हाईकोर्ट की क्या स्थिति है वो सबको पता, न्यायपालिका की क्या स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। लेकिन आज भी ये सरकारें अगर किसी से डरती हैं तो वो आपकी सामूहिक एकता, जो इनको कुर्सी से जाने का खौफ जिस दिन दिखेगा, उस दिन ये उल्टे पांव भाग के आपकी मदद करेंगे और आपका अधिकार आपको वापस देंगे। इसलिए साथियों, सभी लोगों से बात करिए, चाहे वो आयोग के साथी हों। उनके प्रयास का पूरे दिल से सम्मान करते हुए मैं उनसे आखिरी बार एक निवेदन करूंगा कि पूरे प्रदेश के सामने आप सच्चाई रखिए। तनिक भी घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, आपकी कोई गलती नहीं, आपने अपनी तरफ से प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन साथियों, जिस आयोग के यहाँ आप एंट्री लगा रहे हैं, जिनके दरबार में आप जाके न्याय मांग रहे हैं, वो भी आप आयोग के अध्यक्ष होने से पहले सरकार का अंग है। उनको भी अपनी कुर्सी प्यारी है, कोई समाज सेवी नहीं है, वो भी सरकारी लाभ ले रहे हैं, वो भी पार्टी विशेष की कृपा पे बने हुए हैं। हाँ, उनके पास न्यायिक शक्तियाँ हैं, लेकिन उन न्यायिक शक्तियों का उपयोग वो ऐसा नहीं करेंगे कि उनकी कुर्सी चली जाए। और मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूँ कि जब तक ये जिम्मेदारी माननीय लोकेश प्रजापति जी के हाथ में थी, तब तक मुझे उम्मीद थी कि वहाँ से न्याय मिलेगा। लेकिन कल के बाद मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि वहाँ से कुछ मिलने जा रहा है, क्योंकि अधिकारियों ने अपना खेल खेल दिया और हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसमें फंस गए। आप सोचिए, यही तीनों अधिकारी आपके धरने में आते हैं, आप सारा सवाल उनसे पूछते हो, बदले में वो ये कहते हैं कि आप 1 तारीख को दिल्ली आओ, हम आपको सारी चीज़ें वहाँ मुहैया करा देंगे, उपलब्ध करा देंगे, जानकारी दे देंगे। और वही अधिकारी आपको 5 लोगों को बुलाते हैं कि आप लखनऊ इलाहाबाद आइए, आप परिषद कार्यालय आइए, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। क्यों आप चुप रहे वहाँ पे? क्यों नहीं आपने विरोध किया कि साहब यही बात तो आप उस दिन धरने में कह रहे थे कि हम दिल्ली में आपको दिखाएंगे? आपने आयोग को क्यों नहीं बताया कि धरने में जाके इन्होंने कहा कि हम दिल्ली में दिखाएंगे, और जब हम दिल्ली आ गए तो ये कह रहे हैं कि हम आपको लखनऊ प्रयागराज में दिखाएंगे? ऐसा खेल क्यों खेला जा रहा है? साथियों, आप सभी लोगों से, जितने भी भाई बहनों तक ये वीडियो पहुँचे, उन सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि सबको फ़ोन करिए। जितने भी अपने आप को नेता कहते हैं, जितने भी अपने आप को अगुवाकार मानते हैं, जितने लोग भी हैं, सबको फ़ोन करिए और उनसे कहिए कि एक मंच पे आइए, नहीं तो आप हमारे हितैषी नहीं हो सकते। आप धरने का मिल के आह्वान करिए और ज़मीन पे एक साथ उतरिए। कोई बीमारी का बहाना किए बगैर आप समर्पण भाव से आइए। मैं भी दिल्ली गया था, मुझे भी बुखार था, मेरे पास भी बहाने थे। मैं लिख सकता था कि कोर्ट का काम है, मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरी तबीयत नहीं सही है। मेरे साथ सुशील जी थे, आशीष थे, वो लोग जानते हैं कि मेरी परिस्थिति नहीं थी कि मैं दिल्ली जाता, लेकिन मैं दिल्ली गया, पूरी टीम दिल्ली गई। इन बहानों से काम नहीं चलेगा। और न तो ये बहाना चलेगा कि आयोग ने मना किया है कि मैं अगर धरने में गया तो आयोग नाराज़ हो जाएगा, ये भी बहाना अक्षम्य है। आप ऐसी कोई बात ना करिए कि आपके ऊपर से भरोसा उठे। आप सभी साथियों के प्रयास का दिल से सम्मान है, लेकिन आज वक्त की मांग है कि सारे लोगों के सामने आए और उनको हकीकत बताएं कि कल जो भी घटनाएं घटी हैं वो कतई भी हमारे फेवर में नहीं घटी हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि सारे साथियों को भरोसे में लें, उनसे बात करें और उनसे कहें कि एक मंच पे आके एक सामूहिक धरने का आह्वान करें, जिससे हम अपना संख्या बल दिखा के अपना हक अधिकार ले सकें। और मैं इस दावे के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि यदि 1000 लोग उतर गए ज़मीन पर तो आपका अधिकार आपको एक दिन में मिल जाएगा। इस बात की मैं आपसे गारंटी लेता हूं।
1000 की संख्या जिस दिन आपकी एक जगह सड़क पर दिख गई, उस दिन आपको आपकी नौकरी से कोई वंचित नहीं कर पाएगा। ये बात मैं आपको लिखित में देने को तैयार हूँ, कोई लिखित में मुझसे ले ले। मैंने भी बात की है। आपके लखनऊ धरने के बाद मैंने कई लोगों से बात की, जो प्रवक्ता मेरे साथ टीवी कार्यक्रम में थे उनसे बात की, कुछ अधिकारियों से बात की, कुछ मंत्रियों से बात की, जिनके यहाँ बात हो सकती थी। हम लोगों ने प्रयास करके, हमने, सुशील जी ने, भास्कर भाई ने अपने स्तर से जहाँ जहाँ बात हो सकती थी वहाँ हम लोगों ने बात की, और सबका यही कहना था। यहाँ तक कि मैं बताऊँ, वो प्रशासन जो आपके साथ इको गार्डन में खड़ा हुआ था उसका भी कहना था कि कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। हम लोगों ने बताया कि सर करीब 16,000-17,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं। उनका भी ये मानना था कि 16 से 17,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं, 160 लोग ज़मीन पे उतरे हो तो सरकार क्यों सुनेगी। जिस दिन 16 की जगह 1600 लोग उतर जाओगे, उस दिन आपका न्याय, आपका हक आपको मिल जाएगा। हम लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करें। उन्होंने कहा कि किस संख्या बल के दम पे मिलोगे, क्या रिपोर्ट में ऊपर लगाऊं कि यहाँ इतने लोग इकट्ठा हुए हैं सर, और भीड़ जो है वो अनियंत्रित हो रही है, काबू में करना मुश्किल हो रहा है, क्या जवाब दूं मैं। आज यही आपकी भीड़ होती तो यहीं से आपके 5 लोगों को ले जाके मुख्यमंत्री से मिलवाया जाता। लेकिन ये 16 लोग, ये 17 लोग मिल के आप मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हो, नहीं मिल पाओगे। हमको जबरन हटा दिया गया, हमारा अनशन खत्म करवा दिया गया, हमारे दिन भर का त्याग, भूखे प्यासे लोगों का बैठना हमारा, वो बेकार कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आप नहीं थे, क्योंकि संख्या नहीं थी, क्योंकि भीड़ नहीं थी, इस वजह से हटा दिया गया। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि हम लोगों ने 2 बार पहल की। एक बार पहल की तो लोगों ने बाइकआउट, धरना घोषित किया। दूसरी बार प्रयास किया तो लोगों ने ये कहा कि अगर धरने में गए तो आयोग नाराज हो जाएगा। लोगों ने बीमारी के बहाने बनाए, उसमें हो सकता है कुछ लोग वास्तव में बीमार हो, लेकिन एक साथ संयोग नहीं हो सकता कि सारे लोग बीमार हो जाएं। चलिए, अगर ऐसा हुआ भी है तो ईश्वर करे वो सारे लोग स्वस्थ हो जाएं, और स्वस्थ हो भी गए हैं, इसलिए सारे लोग दिल्ली पहुँचे। तो वो सारे लोग एक साथ धरने का आह्वान करें कि कम से कम हमारे जो 5 साथी वहाँ अधिकारियों से मिलने जाएं, तो उस समय बाहर हमारी कम से कम 10,000 लोगों की भीड़ हो, कि वो अधिकारी भी अंदर ये सोचे कि अगर हम कोई निगेटिव कमेंट करके इन लोगों को बाहर भेजते हैं तो ये भीड़ बेकाबू हो जाएगी। ये भीड़ अपना अधिकार छीनना भी जानती है, तो उन अधिकारियों पर भी दबाव रहे। इस सभी चीज़ों को मिला के बातचीत करिए, सभी अगुवाकारों से बातचीत करिए। मैं अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम लोगों का कोई भी विरोध नहीं होगा। चाहे जो डेट घोषित करे, चाहे जो नेतृत्व करना चाहे, जिसको क्रेडिट चाहिए वो क्रेडिट ले जाए, जिसको पॉलिटिक्स करनी हो वो पॉलिटिक्स कर ले जाए, जिसको नेता बनना हो वो जो करना चाहे कर ले, बस हम लोगों को हमारा अधिकार मिल जाए। आप सभी साथी, उम्मीद करता हूँ कि अपने अपने जान पहचान के लोगों को फ़ोन करेंगे, उनको जोड़ेंगे, और जो अपने आप को नेता कहते हैं उनसे भी बात करेंगे, उनको एक मंच पे आने का आह्वान करेंगे। इससे पहले कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाए, एक सामूहिक प्रयास अति आवश्यक है। और मैं आयोग गए अपने सभी भाई बहनों से ये निवेदन करूंगा कि वो लोगों के सामने आएँ। ये वक्त घर में बैठने का नहीं है, ये वक्त लोगों से कुछ छुपाने का नहीं है। ये समय की मांग है कि कल जो आयोग में घटित हुआ है वो अक्षरशः सच लोगों के सामने रखा जाए, और उनसे ये निवेदन किया जाए कि चीज़ें इस ढंग से बिगड़ रही हैं, अब हमें सिर्फ हमारा संख्या बल ही बचा सकता है। हमारा सामूहिक प्रयास ही सही हो सकता है, हमारा सामूहिक प्रयास ही हमें जीत दिला सकता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कोर्ट में क्या होगा, कब होगा, वो बात की बात है, लेकिन हमें अपनी सामर्थ्य दिखाने की ज़रूरत है। आप सभी लोग बात करिए, जैसा हो, इस वादे के साथ कि जो भी नेतृत्व करना चाहेगा वो आगे आए। हम लोगों की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से पूरा उसको समर्थन रहेगा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद।